नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। आज की ये जो घटना, ये जो कहानी है ओडिशा की है और उसमें कुछ बच्चे घर में रहा करते थे। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ एक स्कूल में जाने के बाद कि उन चारों को एक ही सपना आया, जिनके कारण वो काफी डरने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी की मेन विजिट थी दोस्तों। अब कहानी को मैं बातों बातों में शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ओडिशा की है, जहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें मनीषा नाम की लड़की और उसकी बहन भूमि और उसका एक छोटा भाई नैतिक रहा करता था। उसके नीचे ही जैसे वो रेंट पर फ्लोर पर रहा करते थे। एक फ्लोर पर जिनका घर था मनीषा, और एक नीचे रेंट पर एक और फैमिली रहा करती थी जिसमें एक लड़का था जिसका नाम राहुल था और 10th क्लास में पढ़ रहा था और अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी अच्छा था। उसकी फैमिली में राहुल के मम्मी पापा थे, बस यही तीन थे। और जो मनीषा की फैमिली थी उसमें उसकी छोटी बहन, वो और उसका भाई नैतिक रहा था और उसके मम्मी पापा भी रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। जो राहुल नाम का लड़का था वो काफी अच्छा दोस्त था नैतिक का। उसकी बहन से भी अच्छी बातें करते थे। ऐसे ही मतलब पूरा घर ही रहा, एक प्रकार से संयुक्त परिवार फैमिली होती है ना, ऐसे एक तरह से परिवार था। लेकिन जो राहुल था वो रेंट पर ही रहा करता था असल में, लेकिन बिल्कुल घुल मिल कर चलते थे, किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो अक्सर हमेशा खेला करते थे। ओडिशा में वो रहा करते थे और थोड़ी सी दूर पर एक अबंडेंट बिल्डिंग थी जो कि पुराने समय में स्कूल सा हुआ करता था। और वहां पर उसके मम्मी पापा ने जाने के लिए मना किया था और हमेशा करते थे, कहते थे कि स्कूल में कभी भी मत जाना, ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना घटी थी। तो वो ऐसे ही इग्नोर भी कर देते थे कि ठीक है, मम्मी पापा कहते हैं नहीं जाना, सब कुछ नॉर्मल है, सब चलने दो ऐसे। तो ऐसे ही 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, उनके एग्जाम हो जाते हैं और सब कुछ सही चल रहा था। और उसके बगल में एक जगह थी, जैसे कि हमारे खेतों में थोड़ी सी जगह खाली हो जाती है, जैसे जहाँ पर पानी का डिग बना हुआ है, वहाँ पर आसपास बहुत से 2 से 4 किलोमीटर तक जगह खाली होती है ऐसे चौराहे में, जिसे हम किला कहते हैं हमारी भाषा में, लेकिन आपकी भाषा में बीघा जमीन होती है ना, ऐसे 4 बीघा जमीन। ऐसे बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पर वो खेलने जाया करते थे। और थोड़े से साइड में ही वो स्कूल था, अबंडेंट स्कूल जो बिल्डिंग थी। वहां पर घर वालों ने जाने के लिए मना किया था, लेकिन उस दिन पता नहीं कि उन्हें क्या हुआ कि उन्हें जाने लगा। मतलब ऐसा लगा कि जाना चाहिए, क्या है देखना चाहिए। उस समय पर मनीषा और उसकी बहन भूमि और उसका भाई नैतिक था, जो तीनों वहां पर गए हुए थे। और जो चौथा था राहुल, जो रेंट पर रहा करता था, वो वहीं पर घर पर था क्योंकि उसके थोड़े एग्जाम चल रहे थे, तो ऐसे वो तैयारी कर रहा था और वो तीनों वहां पर गए हुए थे। तो वहां पर देखते हैं और उस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। हालांकि घर वालों ने मना किया था, फिर भी वो स्कूल के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि स्कूल में क्या है। भूमि और जो थी उनकी मनीषा, बड़ी बहन थी उसकी, वो और उसका भाई नैतिक उस बिल्डिंग को देखते हैं। जो मनीषा थी बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है। उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर थे, जहाँ पर जो चौथा था वहां पर तो खून के धब्बे वब्बे लगे हुए थे, और बाकी जो नीचे का था बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे मतलब डर का माहौल बन जाए, ऐसा सा वो स्कूल था। और घर में उनमें डर का माहौल भी बन चुका था। मनीषा जब ऊपर थी उसने महसूस किया कि यहाँ डर है, यानी एक प्रकार से कोई ना कोई तो है, जैसे सब कुछ सुन रहा है, क्योंकि इतना डर का माहौल हो चुका था। और शाम की बात है 5 साढ़े 5 बजे की, जब वो खेल कर वापिस घर आ रहे थे तो रास्ते में वो पड़ता ही है, तो वो देखने चले गए थे। तभी मनीषा, भूमि और उसका छोटा भाई नैतिक, ये तीनों प्लान बनाते हैं कि भाई, नैतिक को कहते हैं मनीषा कि राहुल को बुला लो, हम उसे डराएंगे इस जगह पर से, और उसे ऐसा नहीं करना कि वो ना आए, बुला के जरूर लाना है। तो नैतिक भी कहता है ठीक है बहन, मैं बुला लाऊंगा। तो मनीषा को भी असल में तो डर लग रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और उसकी बहन भूमि भी इग्नोर कर देती है और वहीं पर वो छुप जाते हैं। और उन्होंने प्लान बनाया, सॉरी दोस्तों, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि यहाँ पर हम सामने बिल्कुल नहीं आएंगे,
क्योंकि यदि ऐसे ही सामने आएंगे तो सबको दिखेंगे, सबको वो हो जाएगा, कोई भी हो जाए। तो हम एक खिड़की के पास ऐसे थोड़ा सा हाथ रखेंगे जो टूटी हुई है और एकदम से ऐसे आगे आएंगे और वापस पीछे हो जाएंगे। ये उनका प्लान था और सभी मान भी जाते हैं। और राहुल जो था अपने घर पर अपने रह रहा था, तो नैतिक उसे बुलाने जाता है और कहता है कि चल भाई खेलने चलेंगे, वहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं। पर पता नहीं राहुल मना कर रहा था कि भाई नहीं यार, मुझे पढ़ना है, अभी मेरी तैयारी करनी है, एग्जाम भी है कल। लेकिन जैसे तैसे करके नैतिक राहुल को वहां से ले चलता है और उस पंडित बिल्डिंग के पास ले आ जाता है। और जैसे ही वो वहां पर आता है, फोर्थ फ्लोर पर नैतिक राहुल को ले जाता है। और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो एक खिड़की जो टूटी हुई थी, ऐसे ही हाथ रखा जो नैतिक की बहन थी और ऐसे आगे आई। ये सब राहुल ने जब देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया और कांपने लगा कि भाई ये कैसे। फिर तभी नैतिक वहां पर आता है और राहुल के कंधे पर हाथ रखता है। भाई डर क्यों रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ये तो छोटा सा फ्रैंक किया था तेरे साथ, तो डर क्यों रहा है। तभी राहुल जो था उंगली का जो इशारा था ऐसे नीचे की तरफ करता है। नीचे की तरफ जब इशारा करता है, नैतिक जब उस इशारे की तरफ देखता है, करीबन शाम के 6 बजे का समय था, तभी नैतिक को एक लड़की वहां पर दिखाई पड़ती है जो कि सेकंड फ्लोर पर जो फोर्थ कमरा था ऐसी साइड में वहां पर ऐसी हाथ रख के लटकी हुई थी और उसके हाथ में एक चाकू था। ये जब नैतिक और उसकी बहन भूमि ने देखा और मनीषा ने, तो वो काफी ज्यादा डर गए कि यार ये कैसे हो सकता है। और तुरंत भाग कर नीचे जब सेकंड फ्लोर पर आई, उस कमरे तक पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अब उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो ऐसे सब कुछ कर रहा है। और अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर की तरफ भागने लगे। जैसे तैसे करके वो अपने घर पर पहुंचते हैं और घर वालों को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि घर वालों ने सख्त मना किया था इस जगह पर जाना ही नहीं है। तो वो घर पर पहुंचते हैं और अगली सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, मनीषा भूमि के पास जाती है, भूमि राहुल के पास जाती है और राहुल नैतिक के पास आता है। कहता है कि ऐसे ऐसा हुआ, रात में एक लड़की देखी जो चाकू लेकर हमारे पास हुई थी और हमें चाकू से वार कर रही थी, कंटिन्यू वार कर रही थी। चारों का एक ही सपना था और चारों को अब एहसास हो गया कि वहां पर कुछ ना कुछ तो है, इसका पता लगाना जरूरी है। तो वो चारों अपने घर से निकलते हैं, आसपास काफी लड़कों से पूछते हैं, काफी आंटी अंकल से पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें एक आंटी मिलती है जो कि 50-55 की 60 की होगी इतनी। तो वो एक प्रकार से दादी लगा लो, दादी से मिलते हैं और वो दादी उन्हें सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे बेटा, स्कूल पहले बहुत ही अच्छा हुआ करता था, 10 से 12 साल पहले अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन तभी जो रैगिंग होती है ना छोटा मोटा, तो स्कूलों में भी उस समय थोड़ी सी चलती थी। तो एक रूपा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। वहां पर जो बच्चे थे उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगे थे। रूपा को भी पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा, अक्सर क्या कारण है, लेकिन वहां पर जितने भी लोग थे रूपा को काफी टॉर्चर किया करते थे, जिसके कारण रूपा ने 8वीं बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सब जब उन्हें पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद रूपा ही थी। और वहां पर वो औरत भी बताती है जो दादी, कि यहाँ पर एक फिर ऐसे ही सब कुछ हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग गायब होने लगे थे स्कूल से, बच्चे बच्चे। फिर दो जो जिसकी जमीन थी, जिसका स्कूल था, उसने इसे एक बिजनेसमैन को बेच दिया था। बिजनेसमैन को बेचने के बाद भी यहाँ पर कंटिन्यू सब कुछ चलता जा रहा था, क्योंकि जो बिजनेसमैन था वो 2 नंबर का धंधा यहाँ पर किया करता था। लड़कियों को लाना, ड्रग्स व्रग्स बेचना, ऐसे मतलब नशीले पदार्थ जो भी, और ऐसे सब कुछ चलता रहता था। और कोई भी उसके खिलाफ कोई भी बोलता तो उसे वो मरवा देता था, ताकि कोई उसके खिलाफ कोई पैर ना उठा सके, कदम ना उठा सके। सब कुछ ऐसे ही चलता था। लेकिन वो बताती है कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, 6 महीने बाद ही उस बिजनेसमैन ने खुद ही इस बिल्डिंग से फोर्थ फ्लोर से कूद कर जान दे दी थी। जब बच्चों को ये लगा कि उसने भी जान दे दी थी तो वो काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि और उन्हें एहसास हो गया जब वो उस स्कूल में गए तो उन्हें जो दिखा वो और कोई नहीं रूपा थी, जो उसके सामने बिल्कुल ऐसे आई थी और ये सब कर रहा था। तो वो काफी ज्यादा डर गए। और वो जो उनका पार्क था, जो जो मैंने आपसे बताया, जमीन थी बीघा 2-4 बीघा जहाँ पर खेलने जाया करते थे, वहां पर उन्होंने खेलना भी छोड़ दिया था। अब वो घर पर रहते थे। इन बातों को कम से कम 5 से 6 महीने गुजर जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मली सही हो जाता है, लेकिन असल में सही कुछ भी नहीं हुआ था।
6 महीने के बाद ही राहुल की जो मम्मी थी उसने अपने जो घर में रह रही थी उससे कूद कर जान दे दी। जब राहुल को पता चला वो स्कूल गया हुआ था तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगा कि ये कैसे हो सकता है। और ये जो कहानी थी केवल राहुल, मनीषा, भूमि और उनके भाई नैतिक को पता थी। उनके घर वालों को आज तक नहीं पता चली कि असल में कहानी क्या थी, मेन मुद्दा क्या था जिसके कारण ये डेथ हुई, ये केवल राहुल को पता था। और राहुल ने कुछ ऐसी चीज खो दी थी जिसकी कभी आशा नहीं कर सकते, जो कि हमें दोबारा कभी नहीं मिलती। और आप भी माँ को समझ सकते हो दोस्तों। तो अब उन्होंने, राहुल ने अपना घर बदल लिया था, दूसरे घर में चले गए थे। और जहाँ पर वो मनीषा रह रही थी, भूमि और उसका छोटा भाई नैतिक, उन्होंने भी अपने घर को चेंज कर दिया था क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग गया था कि इस घर में शायद कुछ न कुछ तो आ चुका है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। और राहुल आज भी इस घटना के बारे में सोचता है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज़, अपनी माँ को खोया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड।